चलिए आज बनाते हैं कटहल का बिरयानी, वो भी एकदम खिला खिला से। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। इसको किसी भी रायते के साथ में सर्व करिएगा तो ये खाने में बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसके बनाने के लिए ले लिए हैं हम एक छोटी सी बाउल और इसी में 2 बड़े चम्मच ले लिए हैं दूध और इसी में डाल देते हैं 1 चुटकी केसर और इसे अच्छे से मिक्स करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए कि अच्छे से इसका कलर आ जाए। अब इसे ढककर साइड में कर देते हैं और ले लिए हैं हम आधा केजी प्याज और इसे अच्छे से छीलकर धोकर साफ करके और इसे पतला पतला काट लेते हैं इस तरह से। और सारे प्याज को हम पतला आकार में काट लिए हैं, बिल्कुल पतला पतला। अब इसे हल्के हाथ से दबाते हुए इसको सारे हम सिलाई से खोल लेते हैं इस तरह से। हल्के हाथ से इसे मैश कर देंगे तो सारे परतें खुल जाएगा। जब ये खुल गया तो इसे दूसरे बर्तन में उठा लिए और कटहल बिरयानी बनाने के लिए ले लिए हैं कटहल और इस तरह से कट कर लेते हैं चाकू में लगाकर तेल और हाथ में, और इसे छिलके को हम हटा लेते हैं। छिलके थोड़ा टाइट होता है इसीलिए इसको दबाकर इस तरह से सारे इसका छिलका हटा लेते हैं। इसी तरह सारे छिलके को पहले हटा लेते हैं। और हम कटहल को छील लिए हैं, अब इसे कट कर लेते हैं। अभी चाकू में बहुत सारा तेल लगा है इसीलिए ये थोड़ा फिसल रहा है और हाथ में हम और थोड़ा तेल लगा लिए क्योंकि इसमें बहुत सारा गोंद होता है जो हाथ में चिपकने लगता है। और इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा कट कर लेते हैं। बिल्कुल पतला पतला नहीं कटना है, इसी तरह थोड़ा मोटा मोटा कट कर लेना है। और सारे हम कटहल को काट कर तैयार कर लिए। अब इसे निकाल लेते हैं, बर्तन में उठा लेते हैं और इसे 2 पानी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और साफ़ करके इसे डाल देते हैं कुकर में और इसी में डाल देते हैं थोड़ी सी हम पानी
डालकर इसे बंद करके गैस बजा देते हैं और इसे एक सीटी लगा लेते हैं। ज़्यादा नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये भूनते समय बिखरने लगेगा, इसलिए इसमें एक सीटी लगा लेते हैं। ये दे दिया एक सीटी। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक से हम चावल को साफ कर लेते हैं। ये हम ले लिए हैं 1.5 कप चावल। ये बिरयानी वाला चावल है। ये हम 1.5 कप ले लिए हैं और इसे 2-3 पानी अच्छे से साफ कर लेते हैं। इसको ज़्यादा दबा कर नहीं धोना है, बस हल्के हाथ से इसे साफ कर लेना है। और ये जो पहला पानी रहता है इसको हम पौधे में डालते हैं, इसीलिए इसे निकाल लिए। अभी ये हल्का गंदा जैसा दिख रहा है और इसे हम 2 पानी धो लिए हैं। और अब इसमें डाल देते हैं पानी और डालकर इसे रख देते हैं 10 मिनट के लिए। और गैस पर चढ़ा दिए हैं एक पतीले और इसी में डाल दिए हैं पानी गर्म होने के लिए और डाल दिए हैं कुछ खड़े मसाले, जिसमें डाले हैं दालचीनी और 2 तेजपत्ता, 3 डाले हैं लौंग, 3 डाले इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 चक्रफूल, और डालकर इसे खौलने तक से छोड़ देते हैं। और आधी डाल दिए हैं नींबू, उसको निचोड़कर छिलका सहित उसी में डाल दिए हैं। और कुकर हल्का ठंडा हो गया तब इसे खोलकर अब निकाल लेते हैं कटहल को। इसको हम ज़्यादा नहीं पकाए हैं, बस एक सीटी लगाकर इसे उतार लिए हैं। और सारे हम एक छन्नी से छानकर निकाल लिए हैं। ये देखिए इस तरह से हल्का पका है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक से इधर चावल का पानी गर्म हो गया है, तो डाल देते हैं चावल और इसे 50% तक से पका लेंगे चावल को। और बीच बीच में इस तरह चलाते रहेंगे। और इसी में डाल दिए हैं 1 चम्मच घी और आधी चम्मच डाल दिए हैं नमक। अब इसे हम दूसरे गैस पर हटा देते हैं और इस वाले गैस पर चढ़ाते हैं कढ़ाई। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तब इसमें डाल देंगे 1 कप जितना तेल और चावल को बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये सरसों का तेल है, ये हम 1 कप डाल दिए हैं। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तेल तब इसमें डाल के प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तेल गरम हो गया और डाल देते हैं प्याज। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक से फ्राई कर लेंगे। और इसे चारों तरफ फैला देंगे कि ये बीच से जले ना और चारों तरफ एक बराबर गोल्डन ब्राउन हो जाए। और बीच बीच में चावल को चलाते रहेंगे। और ये देखिए ये 50% पक गया है, इस तरह से टूट रहा है। अब इसे छानकर अलग कर लेते हैं। और इसे छानने के लिए लिए हैं बड़े वाले छन्नी और इसी में सारे पानी को निकाल लेते हैं। और पानी को हम निकाल लिए हैं, लेकिन अभी छोटा पड़ रहा है तो बड़ा वाला छन्नी ले लेते हैं। ये जाली वाला बर्तन है, इसी में सारे चावल को हम निकाल लेते हैं। और इस तरह से हिला देते हैं कि इसका एक्स्ट्रा जो पानी हो वो सारा निकल जाए। और इसे साइड में कर देते हैं और इसे ढक भी दिए हैं कि ऊपर से सूखे ना। और बीच बीच में प्याज को फ्राई करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। और ये देखिए ये भी हो गया गोल्डन ब्राउन। अब इसे झारे में अच्छे से निकाल लेते हैं, जो एक्स्ट्रा तेल हो वो निकल जाए।
और इसे भी फैला के छोड़ देंगे कि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। सारे हम तेल से बाहर कर लिए प्याज। और इस वाले थाली में निकाल कर सारे को हम फैला लेते हैं। और ले लेते हैं मसाला बनाने के लिए एक मिक्सी के जार, और उसी में डाल दिए हैं थोड़ी सी लहसुन, और 1 इंच ले लिए हैं अदरक का टुकड़ा, उसे भी छीलकर पतला पतला काट लिए हैं। और 2-3 ले लिए हैं हरी मिर्च, और एक ले लिए हैं ये गरम मसाले के पैकेट, और सारे मसाले इसी में डाल देते हैं। और इसे बिना ही पानी के चला लेते हैं, और ज़रूरत पड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। और ले लिए हैं कटहल, वो भी ठंडा हो गया है, और इसी में डाल दिए हैं 1 कटोरी दही, ये फ्रेश दही है। और इसी में डाल देते हैं सूखे मसाले, जिसमें डाले हैं 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच डाले हैं जीरा पाउडर, आधे चम्मच डाले हैं काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच डाले हैं लाल मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच डाले हैं कश्मीरी लाल मिर्च, और 2-3 चम्मच डाले हैं बिरयानी मसाला, और स्वाद अनुसार नमक डाले हैं। डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जो पीस के रखे थे लहसुन आदि मिर्चा सभी को डाल दिए हैं इसी में। अगर आपके पास आदि और लहसुन का पेस्ट हो तो भी डाल सकते हैं। और बिरयानी में डालने के लिए तोड़ लेते हैं थोड़ी सी पुदीने के पत्ते। ये इतना सारा हम ले लिए हैं, अब इसे अच्छे से साफ कर लेते हैं। और 1 मुट्ठी ले लिए हैं हरा धनिया, उसे भी अच्छे से साफ कर लिए हैं, धो लिए हैं, और दोनों चीज़ के इकट्ठे काट लेते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक काट लेते हैं इसे। और ये पुदीने का पत्ता है, इसे भी काट लेते हैं। काट कर उसे हम साइड में रख लिए। और गैस जलाकर तेल को हम गरम कर लेते हैं। जो हम फ्राई किए थे प्याज को, बस वही तेल को हम ले लिए हैं, उसी में डाल दिए हैं ब्राउन वाला जीरा। जीरा अच्छे से चटक जाएगा तब इसमें डाल देंगे हम कटहल, जिसे कि हम मिलाकर रख दिए थे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। जब ये आधा घंटा हो गया तब इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। और इस तरह से आराम से चलाते रहेंगे कि बिल्कुल टूटे फूटे नहीं, नहीं तो टूटेगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा खाने में। और इस तरह से बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। और ये हो गया 5 मिनट, ये अच्छे से भुना गया है मसाले। अब ये हो गए हैं तो इसमें से हम थोड़ा सा कटहल को निकाल लेते हैं। और बाकी का कटहल है उसे हम इस तरह से फैला लेंगे इसी में।
गैस को हम बिल्कुल लो कर दिए हैं, क्योंकि इसे फैलाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए हम गैस को लो कर दिए हैं कि बिल्कुल जले ना। नहीं तो गैस भी बंद कर सकते हैं। जब ये अच्छे से लेयरिंग हो जाएगा, इसके बाद गैस को चालू कर लीजिएगा। और चावल भी ठंडा हो गया था हल्का। अब इसे अच्छे से फैला लेते हैं और इसमें नींबू का टुकड़ा है उसे भी निकाल लेते हैं। और इसके ऊपर डाल देते हैं हम जो निकाल के रखे हैं कटहल, उसको भी डालकर फैला लेते हैं। और इसके ऊपर डाल देंगे प्याज जो फ्राई करके रखे हैं, ये भी ठंडा हो गया, क्रिस्पी हो गया है। और इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया और पुदीने का पत्ता। इसे फैलाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए गैस को बंद कर दीजिए। और इसी में डाल देते हैं केसर वाला दूध जो हल्का केसरी हो गया है। और चारों तरफ इसको हम डाल लिए और इसके ऊपर डाल देते हैं बाकी के जो चावल बचा है। और सारे चावल को हम अच्छे से फैला लेते हैं। और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी हम बिरयानी के मसाले। हम थोड़ी सी डाल दिए हैं और इसमें हल्का से डाले हैं नमक। और इसके ऊपर डाल देते हैं प्याज। और इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया और पुदीने पत्ते। और इसके ऊपर से डाल देते हैं आधी नींबू का रस। और जो बचा है केसर वाला दूध उसे हम चारों तरफ अच्छे से डाल देते हैं। और थोड़ी सी 2-3 बूंद डाल देते हैं केवड़ा वाटर, ये देखें। और इसके ऊपर डाले थे थोड़ी सी घी और डालकर इसे इस तरह से बटर पेपर से अच्छे से इसे कवर कर देंगे। और इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन, दबाते हुए इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे। और इसके नीचे रख देंगे तावा। इसको पहले हम हटा लेते हैं दूसरे गैस पर। गैस जलाकर इसके नीचे रख देंगे तावा, इसके ऊपर से रख देंगे कढ़ाई। अब इसे 15 मिनट लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेते हैं। अब इधर रायता बनाने के लिए ले लेते हैं एक भुट्टा। ये बिल्कुल ताज़ा वाला है, इसे पहले हम निकाल लेते हैं, यानी इसे छिलके से बाहर कर लेते हैं। ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल नरम है। रायता बनाने के लिए बिल्कुल सॉफ्ट लेना है भुट्टा, यानी मकिया। अब इसे हल्का से रोस्ट कर लेते हैं इस तरह से। आप चाहे तो इसे पानी में उबाल भी सकते हैं, लेकिन इसे हम गैस पर हल्का से भून लेते हैं। और ये हो गया। अब इसे तोड़ लेते हैं और सारे दाने को इस तरह से कट कर लेते हैं। ये अभी काफ़ी गर्म है, इसे आराम से सारे भुट्टे को दाने निकाल लेते हैं। और ये देखिए सारे दाने निकाल लिए हैं। थोड़ी सी इसमें रेसे हैं जो हम साफ कर लेंगे। और 2-3 ले लिए हरी मिर्च, इसे भी बारीक काट लेते हैं, बिल्कुल बारीक। और रायता बनाने के लिए ले लिए हैं एक बाउल और इसी में निकाल लेते हैं आधा केजी दही। अच्छे से हम निकाल लिए हैं। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं।
और ये मिक्स हो गया है। और इसी में डाल देते हैं भुट्टे जो अभी कट करके रखे हैं, और हरी मिर्च। और इसी में डाल देते हैं आधी चम्मच ये काला नमक है, और आधी चम्मच डाले हैं सफ़ेद वाला नमक, और 1 चम्मच डाले हैं इसमें भुना जीरे के पाउडर, और आधी चम्मच डाले हैं काली मिर्च का पाउडर। और डालकर इसे मिक्स कर लिए हैं इस तरह से। और इसके ऊपर डाल दिए हैं थोड़ी सी हरा धनिया, थोड़ी सी पुदीने के पत्ते, और डालकर इसे भी मिक्स कर लिए। और थोड़ी सी डाल देते हैं अनार की दाने। और ये बन के तैयार हो गया भुट्टे की रायता। और थोड़ी सी इसको हम गार्निशिंग कर दिए हैं अनार के दाने और पुदीने के पत्ते, धनिया के पत्ते से, जो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और इधर बिरयानी भी हो गया है। गैस को हम बंद कर दिए हैं। और जब ये ठंडा हो गया तब इसे हटाकर दिखाते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल खिला खिला से। ये दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए बिल्कुल खिला खिला से बना है। और इसे निकाल लेते हैं प्लेट में, प्लेटिंग कर लेते हैं। ये बिल्कुल खिला खिला से बना है, दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है कटहल का बिरयानी। और इसे रायते के साथ में सर्व कर लेते हैं। और थोड़ी सी ले लेते हैं खीरे की सलाद। और इस जितना इसको बनाने में कम टाइम लगता है, खाने में ये उतना ही टेस्टी लगता है। कटहल का बिरयानी और भुट्टे की यानी मक्के की रायतो, ये खाने में दोनों बहुत ज़बरदस्त लगते हैं।